महाराज प्रभु ने एक भक्त के कारण अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया है। इशारा दिया, 10,000 सैनिकों को रोजाना मारते रहे। शिखंडी को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह को धोखा दे करके कृष्ण ने कहा, क्यों चूकते हो? आहा, एकदम बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़। अर्जुन ने शरीर को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे कि एक कटीले झंकरों पर एक सर्प को डाल दिया जाए। भीष्म पीछे को गिर गए हैं। प्रतीक्षा केशव से यही विनती की, गोविंद अभी इच्छा नहीं है, युद्ध का अंतिम फैसला भी मुझे देखना है। महाभारत का 18 दिन युद्ध चला। 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु मारा गया और उस अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भ से थी, उसे भगवान यादवेंद्र सरकार ने सती नहीं होने दिया। संपूर्ण महाभारत विनाश की ओर चला गया। खून की नदी ही नदी बह रही है, जहां देखो तहां लाशों के अंबार लगे पड़े। दुर्योधन अकेला बचा है और अस्वस्थामा। संध्या काल है, दुर्योधन रो रहा है, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, एक भी नहीं बचा। अस्वस्थामा ने कहा, भैया तूने मुझे लड़ने का मौका ही कब दिया? अगर एक बार भी मुझे लड़ने का मौका देता तब मैं देखता ना। दुर्योधन ने कहा, आज के युद्ध के सेनापति मेरे आप हैं। सज्जनों, सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, युद्ध के सेनापति अश्वत्थामा को बना दिया। अर्धरात्रि है, तलवार हाथ में लेकर के निश्चय किया, आज युद्ध शिविर में जाऊंगा, 5 पांडवों की गर्दन काट के तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें इस हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। सज्जनों, मेरे केशव को पता चला, मेरे गोविंद को पता चला कि आज पांडवों का नजदीक समय है। अर्धरात्रि पर गए। अरे बुआ, बुआ सो गई। लाला इतनी रात्रि में क्यों आए हो? ओहो, इतनी नींद? दादा धर्म उठ करके खड़े हो गए। अरे बहना द्रौपदी, भैया इतनी रात्रि में शिविर में? हाँ, अरे भूल गए क्या, आज सोमवती अमावस्या है और आज का गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। चलो गंगा स्नान करने चल रहे हैं। रात्रि के 12 बजे ही कृष्ण 5 पांडव द्रौपदी सहित उठा ले गए और उस 5 पांडवों की जगह द्रौपदी पंचपुत्र बलवंतः, द्रौपदी के 5 पुत्र जो अर्जुन के समान बलवान थे वो सो रहे थे। उधर गंगा स्नान हो रहा है और उधर अश्वत्थामा प्रवेश करता है शिविर में, तलवार हाथ में है। 5 पांडवों पुत्रों की गर्दन को काट करके दुर्योधन के सामने रख दिया। लो मित्रवर, आज मैंने तुमको राजा बना दिया। दुर्योधन बोला, ऐसा मालूम पड़ता है कि आज तो तूने हमें राजा बिल्कुल ऐसे ही बना दिया। पांडव कोई गाजल मूली है? अरे मैं एक पांडव को नहीं मार पाया, 100 कौरव मारे गए और तू 5 को मार लाया। जवाब दिया, उजाला किया, देखा तो पांडव नहीं, वो पांडवों के 5 पुत्र द्रौपदी के थे। रोने लगा, मेरी इन मासूमों से क्या दुश्मनी थी? अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश का दीपक ही बुझा डाला। द्रौपदी आई, शिविर में से खून बह रहा है। अर्जुन ने देखा शिविर में से रक्त की धार, आंखों से अश्रुपात। देखा द्रौपदी के 5 पुत्र के धड़ अलग हैं। रोने लगी, बेटा बेटा, दहाड़ मारती है, रोती है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, जिसने तेरे इन 5 पुत्रों को मारा है, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन भागे भैया धनुष और बाण लेके, कुछ दूर ढूंढा लेकिन अश्वत्थामा नजर आया, दौड़ के पकड़ लिया, लाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहो देवी,
कहो तो इसको हम जिंदा जमीन में दफना दें, कहो तो हम इसकी गर्दन काट दें, कहो तो इसके हम हाथ पैर काट के इसे तड़फा तड़फा के मारे। क्यों? ये तो आपके 5 बेटों का हत्यारा है ना। नीचे को गर्दन झुकी है अश्वत्थामा की, और झुकना ही मरने के समान होता है। द्रौपदी ने कहा ये तो मर गया, इसे छोड़ दीजिए, इसकी तो पहले ही गर्दन झुक गई। अरे अर्जुन, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। ब्रह्म हत्या दोष मनम महानुमतः गुरुपुत्रस्य जीवन दान भिक्षम देवंतः। कह दिया गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, और मैं आपसे इसके जीवन की भिक्षा मांगती हूं, छोड़ दो इसे। महाराज, 5 बेटों को मारने वाले को एक स्त्री परायण विधि ने छुड़वा दिया। होती आज की देवी, अगर एक थप्पड़ भी परिवार में कोई मार दे तो जवाब एक ही मिलता है, जाको हाथ तेने ना काटो तो फंदा पे लटक जाऊंगी, देख ले। या तो जाको हाथ ही तोड़ दे ना, आज के बाद मैं रहनो ही ना तेरे घर में, या इसे ब्याह के लायो पिटवाए को दूसरे पे। और महाराज, अगर मोटरसाइकिल वाला कितना भी राजधानी में जा रहा हो और बच्चा अगर गिर जाए और भले ही वो मोटरसाइकिल वाला उसे उठा के सीने से लगा ले, अम्मा घर में से निकल के आवे, उसे चप्पल उतारी चांद पे पटापट पहले करेगी, लल्ला को बाद में गोद में लेगी। ये कलयुग की नीति है। अरे वो नीति देवी की 5 पुत्रों के हत्यारे को बरी, छोड़ दो इसे। अरे हाँ अर्जुन, एक बात का ध्यान रखो, इसे तो छोड़ दो, पर ध्यान रखो उस दुष्ट दुर्योधन को ढूंढो, वो है तो है कहां। कृष्ण, 5 पांडव, अर्जुन ने गांडी उठाया और बस ढूंढते हुए दुर्योधन को चले, तो दुर्योधन के जूते एक झील के पार उतरे हुए हैं। दुर्योधन उस झील के अंदर, ठंड की वजह से दांती बज रही है, कट कट की आवाज आ रही है। भीम ने कहा, ओ दुर्योधन, कायर की भांति छुपा बैठा है, निकल के बाहर आ। अब युद्ध से क्यों डर रहा है, निकल, अभी युद्ध का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंदर से आवाज आती है, भैया अब लड़ने की इच्छा नहीं है, अब लड़ने की इच्छा नहीं है। दादा, धर्मराज को राजा बना दो हस्तिनापुर का। अकल तो आई महाराज, कब आई? जब परिवार विनाश की ओर चला गया। भगवान केशव बोले, भैया दुर्योधन, अभी युद्ध अंतिम फैसला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 5 पांडव आपसे लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे महाराज। सिर्फ आपसे एक ही पांडव लड़ेगा, और जो आपको अच्छा लगे आप उसे चुन लो। अंदर से आवाज आती है, केशव, अगर आपकी यही इच्छा है कि युद्ध का अंतिम फैसला आप देखना चाहते हैं, तो मेरा भीम के साथ गदा युद्ध होगा। ठीक है, आ जाओ। झील से निकल के आया, एक गदा दुर्योधन के हाथ में दी गई, एक गदा भीम के हाथ में। वाह, दोनों भिड़ गए, जैसे मानो एक हाथी दोनों गुस्सा में आके भिड़ जाते। लेकिन दुर्योधन परास्त नहीं होते भीम से। भीम के सीना पर बैठ जाता है। भीम की कलाई थक गई गदा मारते मारते। क्यों? अरे उसे गांधारी का वरदान लगा हुआ था महाराज। एक बार गांधारी ने कहा, बेटा आज मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी और तुम नग्न होके मेरे सामने से निकल जाओ। वस्त्र विहीन होके जा रहा था, केशव प्रकट हो गई। दादा कहां जा रहे हो नंगे होके? जवाब दिया, आज माता श्री से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण बोले, वाह, गांधारी में इतनी सामर्थ्य है कि दुर्योधन को अमर कर दिया तो संसार में कोई नहीं मार पाएगा। दादा शर्म की बात है, आप जवान हैं, मां के सामने जवान पुत्र का नग्न होना अपराध है। अरे वस्त्रों को ही तो मना किया है। वस्त्र विहीन कदरी फलम पहनश्यामि नमः। अरे केला के पत्तों को पहन लो। सज्जनों,
दुर्योधन ने केला के पत्ते काटे, अपनी जंघाओं से लपेटे, सामने से निकले। गांधारी ने कहा बेटा बस एक ये धोखा किसने तेरे साथ किया है? जवाब दिया केशव ने। हाँ समझ गए। केशव जब जब तुम करते हो हमारे साथ छल ही करते हो। बेटा बचाए रखना अपनी जंघा को, सिर्फ तेरी जंघा ही कच्ची है, अन्य तेरा संपूर्ण शरीर लोहे का हो गया। अब भैया पीठ पर गदा मारे, पैरों में मारे, सर में मारे, जहां मारे बिल्कुल लगती नहीं दुर्योधन के। और दुर्योधन की गदा जब भीम के पड़े तो बिलबिला जाए। केशव की ओर देख के आंसू निकलने लगे। केशव बस ऐसा फंदे में डाला, अब हम बचेंगे नहीं। और भीम के जब नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं तो केशव बोले बस दादा थोड़ी टकटकी बांध के मेरी ओर देखो, और ऐसे करके इशारा दिया, जंघा का इशारा और थोड़ी उंगली का इशारा देख के भीम के अंदर कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, और भीम के अंदर स्वयं कृष्ण घुस गए, और उठ करके दोनों हाथों से जैसे जंघा पर प्रहार किया, हड्डियां टूट गई और दुर्योधन नीचे गिर गया। बोली राधे कृष्ण भगवान की। और महाराज जब नीचे गिर गया तो दुर्योधन कहने लगा केशव ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया है। और महाराज बात तो हम भी कहते हैं पांडवों की बस की बात नहीं, जो कौरवों का एक चुहिया भी मार दे। पांडवों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कौरवों की एक चुहिया को भी मार दे। अर्जुन के प्रत्येक बाण के साथ मेरे केशव का सुदर्शन चलता था। अर्जुन का जब जब बाण जाता था तो आगे एक सुदर्शन चक्र, प्रत्येक गदा के साथ मेरे केशव का सुदर्शन चक्र। जिस जिस योद्धा को मारा भगवान कृष्ण ने मारा, और जिस योद्धा को कृष्ण ने मारा वो योद्धा सीधा वैकुंठ की ओर चला गया। क्यों? रावण ने भी तो कहा कि तामसु देहि भजन त्रपासा, मंत्र यज्ञ नहीं करिह विसापा। अरे मेरी तो देही तामस है, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मेरी देही तामस है। तामस मैं राक्षस योनि में मंत्र नहीं जप सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, लेकिन जाऊंगा जंगल में उनकी पत्नी को हर के लेके आऊंगा, उनके हाथ से मरूंगा और अपना मोक्ष का द्वार पालूंगा। अरे मारीच ने फिर कहा था शस्त्री मरनी प्रभु सट धनी, बंदी वरिमानस घुनी। महाराज जो इन 9 लोगों से बैर करता है वो कभी जीतता नहीं है। कौन से 9 लोग? सूरज, शस्त्री मरनी प्रभु सट धनी। जिसके हाथ में हथियार हो उससे हमें उस समय नहीं लड़ना चाहिए। मरमी जो रात दिन हमारे साथ रहता है वो हमारे मरम को जानता है। इसके घर में कितना पैसा है, इसके घर में कितने हथियार हैं, इसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, इसके घर के दरवाजे किधर किधर को हैं। तो जो हमारे मरम को जानता है उससे भी हमें कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। प्रभु प्रभु कहा गया है, यानी अधिक धनवान जैसे योगी महाराज हैं, मोदी हैं, अगर उनसे कोई लड़ने लगे तो पेश पड़ने वाली नहीं। शस्त्री मरमी प्रभु सटु धनी। सट मूर्ख, अगर मूर्ख से भी लड़ोगे तो एक डंडा खोपड़ी में पड़ेगा। शास्त्री जी गोविंद राधे, राम नाम सत्य हो जाएगा। उसे ज्ञान ही नहीं कि मुझे इसे मारना है या इसका अपमान करना है, क्या करना है, बस उसे तो यही ज्ञान है कि डंडा मारो खेल खत्म। धनी अधिक पैसे वाले से भी अगर हम कमजोर हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो हमें अधिक पैसे वाले से भी नहीं लड़ना चाहिए। मानस गुनी महाराज, रसोई बनाने वाले से भी कभी नहीं लड़ना चाहिए। अगर उसकी इच्छा हुई तो हमें कभी भी खाने में जहर दे सकता है। अरे पत्नी हो तो पत्नी से भी नहीं लड़ना चाहिए ना महाराज। क्यों?
मन में आ गई ना तो बस दूध में जहर घोल के देगी, लो पियो और सो जाओ, बस गोविंद राधे राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर पत्नी से नाराज रहोगे मन में है ना, तो बैंगन ही खाने हैं तो बैंगन ही बनाएगी, खाओ खा लो, ना खाओ तो मत खाओ, पड़े रहो भूखे। मानस गुनी। और महाराज शस्त्री मरमी प्रभु छठ धनी भानस गुनी कवि, जो गाना बजाने वाले कवि होते हैं उनसे भी वो भी हमारी कहीं ना कहीं प्रख्याति की ओर चले जाएंगे। तो मारीच ने कहा इन 9 लोगों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। एक महाराज एक बड़ा सुंदर इंसान थे, बड़े अच्छे नेक भाव के विचार इंसान। तो राजा का एक दिन दरबार लगा था और उस राजा के दरबार में राजा ने कहा कि जो अपनी पत्नी की बात कभी नहीं मानता है उसके लिए आज हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। बहुत भारी दरबार लगा महाराज। सो एक इंसान उठ करके खड़े हो गए, महाराज हम अपनी पत्नी की बिल्कुल भी नहीं मानते। राजा ने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हो? बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हमने आज तक अपनी पत्नी की एक भी बात को ही नहीं माना। अजीब, बहुत अच्छी तरह से कह दिया, बिल्कुल एक बात भी नहीं मानते। राजा ने कहा मंत्री से, भैया ये बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, ये कभी अपनी पत्नी की बात को नहीं मानते, इनके लिए 100 सोने की मोहर और एक सफेद रंग का घोड़ा दान में दिया जाए। महाराज मंत्रियों ने 100 सोने की मोहर, सफेद रंग का एक बड़ा अच्छा सा घोड़ा दान में दिया। अब वो बड़ी प्रसन्न है महाराज, 100 मोहर मिली, घोड़ा पर बैठे बड़े प्रसन्न चित्त से चले आ रहे हैं। आंगन में घोड़ा खड़ा किया, सामने से पत्नी चली आई, अरे ये घोड़ा किसका लेके आए हो? कहने लगे महाराज आज घोड़ा क्या लेके आए, हम तो बड़े ही धनवान हो गए। जवाब दिया तुम धनवान कैसे हो गए? बोले आज हम धनवान इसलिए हो गए कि राजा ने हमारे लिए ये 100 मोहर सोने की दी हमारी सत्यता पर, और ये एक सफेद रंग का घोड़ा भी हमको दिया है। पत्नी बोली महाराज एक ही भूल करे आए। कहने लगा कौन सी भूल? अरे घोड़ा अगर तुम्हें लेना ही था तो सफेद रंग का क्यों लेके आए? अगर काले रंग का ले आते तो बहुत अच्छा रहता, इसे कौन धोएगा कौन नहलाएगा, ये गंदा हो जाया करेगा बार बार। सो कहने लगे लो अभी जाता हूं, मैं काले रंग का बदल लाऊंगा। सो घोड़ा लेके चले महाराज। राजा ने कहा कहो भैया कैसे लौट के आए हो? एकदम कहने लगे महाराज घोड़ा आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सवारी चलता है, पर मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा कि घोड़ा ही लेके आए तो थोड़ा काले रंग का ले आते तो बहुत अच्छा रहता है। राजा ने कहा पत्नी की बात ही तो मान के यहां तक आए हो ना, लाओ ये घोड़ा इधर खड़ा कर दो और ये 100 मोहर राजकोष में जमा कर दो। तो भैया पत्नी की बात मानना कोई बुरी बात नहीं है, हमें पत्नी की बात को मानना चाहिए। और कोई है भी नहीं महाराज जो पत्नी की बात को ना माने, बिल्कुल माननी पड़ेगी। और सूबेदार और कप्तान भैया कादर चौक से हैं, भोले बाबा मंदिर कादर चौक से 50 रुपए भेंट कर रहे हैं, जहां हमारी प्रतिवर्ष कथा होती है। भगवान सदा सुखी रखें, भंडार भर। श्री राधे गोविंद।